नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन में एक बयान दिया गया था, जिसके बाद से उन्होंने अपने बयान को लेकर के माफ़ी भी मांग ली। लेकिन उसके बाद से बीजेपी के जो नेता हैं या फिर कार्यकर्ता वो हाय तौबा मचाए हुए हैं। यह कहना है सीवान की जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव के पति जेडीयू नेता जयराम यादव का। जयराम यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के कुआरे हाथे लेते हुए कहा कि बीजेपी हाय तौबा मचाई हुई है। जब मेरे मुख्यमंत्री ने गलती स्वीकार करते हुए माफ़ी मांग ली तो अब फिर हाय तौबा मचाने की क्या बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है जिसको लेकर के वो लगातार माननीय नीतीश कुमार को वो अपना निशाना साध रहे हैं। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहन राजभर के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सीवान। कर रहे हैं किस लिए? ये सबसे पहले तो सभी चैनल के भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ सीवान के सम्मानित जनता को धनतेरस, दिवाली, छठ जैसा महापर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके सुख समृद्धि के लिए कामना करता हूं। देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो सच्चा, अच्छा और ईमानदार इंसान हैं। हम यूँ कहें कि वो बिहार के भगवान हैं और पूरे देश के नौजवानों के जुआ जुतियों के शान हैं। और ये जो प्रकरण चल रहा है तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक चौथा स्तंभ है। जब बिहार की सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो ये तो बात समाप्त हो गई। और आप और हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, सभी धर्मों में माफ़ी का जगह है, सब जगह है। तो बात समाप्त है, उस पर हाय तौबा करने की क्या ज़रूरत है। काम किया जाए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो चिल्लाइए, काम रहता तो नहीं चिल्लाते। और जहाँ तक रही आपकी बात, तो बड़ी बड़ी जो मीडियाएं हैं, जो हमारे देश लेवल की मीडिया हैं, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है। वो बेचारे बोल ही नहीं पाते हैं नीतीश कुमार के बारे में। न तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया है अन्यत्र दुर्लभ। हमारे नेताजी बैठे हुए हैं मोहन राजभर, इनके नेतृत्व में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नीतीश कुमार के आदेश पर हम लोग उत्तर प्रदेश जाते हैं। देवरिया से लेकर हम लोग हाजीपुर, गाजीपुर, मऊ वगैरह सब घूमे हैं। वहाँ भी हम लोग देखे, राजभर जी बैठे हैं, वहाँ भी देखे कि युवाओं में नीतीश कुमार के प्रति कितनी ललक है, कितनी चाह है। वहाँ के जुआ ज्योति और इनको एकदम सम्मान करता है कि ये पहला आदमी ना हम लोगों के सर्विस, हम लोग के सेवा के बारे में ये सोचे हैं, पहला आदमी। और ऐसा इंसान को एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जो आदमी जो कहे और करे वो बहुत बड़ी बात हुई। आप लोगों से क्या कहना, आप लोग तो माने समाज के दर्शी हैं। जो कहे और करे वैसा कोई इंसान होता है? आप देख लीजिए पूरा देश में कौन आदमी क्या कहता है और क्या करता है, आप लोग रोज़ देखते हैं। कोई एक और इंसान बता दीजिए जो कहे और कर दे। एक महिला के कहने पर शराबबंदी हुआ, चाहे जो आर्थिक दंड सहना पड़ा बिहार को लेकर, शराब बंद हुआ। महिलाओं का आरक्षण आप देखते हैं, किसको नहीं, किस समाज को नहीं दिए, किसको नहीं दिए आरक्षण। देखिए दलित को, अति पिछड़ा। मतलब कि आपका जो बयान है ये नहीं मान रहे कि बिहार सर्वसार हुआ है सदन में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया है। बंटी बाबू, ये हम आपसे बोले कि बड़ी पंचायत, बिहार की बड़ी पंचायत में माफी बहुत बड़ी बात है। किसी की हत्या करके माफी करने से क्या वो आदमी वापस आ सकता है? इसी तरह जुबान अगर फिसली हुई है तो उस बात को वापस लाया जा सकता है क्या? आपको और राष्ट्रपति को कोई माफ करने का पावर है। जनता भी माफ कर देती है और राष्ट्रपति भी कोई माफ। लेकिन एक सूबे का मुखिया और इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं कि वहाँ पे सदन के लोग या फिर पूरे बिहार के लोग शर्मसार हो गए। जब भी उस बात को सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो अपने आप में शर्म आ रही है। बहन है, बेटी है, माँ है, सभी लोग हैं। इस तरह की बातों को सुनते होंगे तो आपको क्या लग रहा है? बड्डी बाबू, माफी इस देश में एक ही नेता मांगे हैं, केवल नीतीश कुमार।
और कोई नेता मणिपुर पर और ये भी शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो मुख्यमंत्री सदन में अपनी बात कहे और फिर माफी भी मांग ले। अच्छा बंटी बाबू, जो मणिपुर में हुआ जी, और जो ये पहलवान महिलाओं के साथ जो हुआ, कोई माफी मांगा? तो विपक्ष भी तो कान में तेल डाल करके सो गया था, उनको तो बुलंद करना चाहिए ना। अच्छा, एक इंसान बता दीजिए इस देश में जो माफी मांगा हो, एक भी बता दीजिए। ना लाजवाब तो करबे का, ना लाजवाब तो करबे का। कोई इंसान हो जो माफी मांग दिया हो? ये देखिए, दिल में महानता रहती है। आप अपने मतलब गलती ये आप मान रहे कि गलती हुई है लेकिन माफी मांग ली गई। माफी मांगा माने माफी, मान लीजिए कि माफी तो मांगा गया भाई, माफी तो सार्वजनिक रूप से हम लोग मांगे। गलती तब करते रहे, ये आप ऐसे काहे करते रहे और माफी मांगते रहे। बिहार के लोग बेवकूफ देखिए, जानकर गलती किया जाता है तो माफी नहीं मांगा जाता है। माफी उसके लिए मांगा जाता है, गलती हो गई तो माफी मांगा जाता है। जानकर गलती में माफी नहीं मांगा जाता। और हमारी पूरी पार्टी ने सदन में सारे लोगों के साथ, विपक्ष के साथ, सारे लोगों के सामने हाथ जोड़कर 3 बार मुख्यमंत्री महोदय माफ़ी मांगे, 3 बार सारे महिलाओं के। अब रही महिला की बात बंटी बाबू, तो महिला को नीतीश कुमार ने क्या नहीं दिया? 65% ये पंचायती राज में आरक्षण, ये नौकरियों में आरक्षण देख रहे हैं सब। हम तो देख रहे हैं, जिस थाना में जा रहे हैं दरोगा एगो जरूर बैठी हुई है महिला, पुलिस बैठी हैं, शिक्षक, पदाधिकारी, आप देख लीजिए जिला में आधा पदाधिकारी महिला है। महिलाओं को तो माने इतना सम्मान मिला है, इतना सम्मान मिला है कि अगर इस तरह से देश में दे दिया जाए सम्मान महिला को, तो महात्मा गांधी का सपना साकार हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि आधी आबादी जो घरों में बंद है उसको लाइए, उसके पास मेरिट है, उसके पास काम करने की क्षमता है, ईमानदारी है, उसको लाइए। अगर ऐसा कर दिया जाए, इनके जैसा एक व्यक्ति को एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनना चाहिए। देश की आधी आबादी में काफी आक्रोश है इनको लेकर। ना, पूरी आबादी में नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन उन लोगों को भी माफ कर देना चाहिए। उन लोगों को भी माफी पूरे देश में बिहार को गलत नजर से देखा जा रहा है। बिहार को गलत नजर से अब कहाँ देखा जाएगा? गाजीपुर बिहार, ये थी गाजियाबाद की लड़की थी मोहन बाबू, गाजियाबाद की लड़की एगो बच्चा लेकर आई थी। हम लोग को है कि आप पहुँची इतना दूर, तो बोली कि क्या करें, यहाँ तो कहीं को नौकरिए नहीं है, सुने हैं कि नीतीश बाबू निकाल रहे हैं तो आए हैं, तो यहाँ हो गया उसका नौकरी। लोग बोल रहे हैं कि बिहार में अश्लील वीडियो चल जाता है, मुख्यमंत्री अश्लील बातें बोल देते हैं, तो होते रहता है बिहार में इस तरह की घटना। तो माफी कौन मांगता है? माफी कौन मांगा? कोई आप बता दीजिए। बहुत महिलाओं के साथ घटना हुआ, बहुत अर्धनग्न महिलाएं घूमी, कहाँ माफी कोई मांगा? कोई मांगा? अगर उनके पास भी और लोगों के पास भी इंसानियत रहता तो माफ़ी मांग ना दे जरा माफ़ी। हम भी जान जाए कि नीतीश कुमार के जैसा गलती करने वाला देश में कोई और है। प्रधानमंत्री तो कृषि कानून पे माफ़ी तो मांगे थे। कौन सी माफी? कृषि कानून जब वापस लिए थे प्रधानमंत्री। अरे महिला जो छोड़िए ना, कृषि कानून उसको हटाइए, महिला जब अर्धनग्न हुई वो तो बहुत बड़ा भारी बात हो, पूरा देश विदेशों में शर्मसार हुआ। कहाँ कोई? विपक्षी बोल रहे हैं कि 9वीं फेल की संगत का असर है। देखिए बंटी बाबू, ये जो बात आप किए हैं, हम आपको बता दें, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने तो देखा है इतिहास में कि अकबर कितना पढ़े लिखे थे, ये जो अशोक कितना पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हीं लोगों को मिला ग्रेट अकबर, ये अशोकादि महान, वही उन्हीं लोगों को मिला। कहाँ कौन? हम तो देखे नहीं दूसरे को महानता का कोई कुछ सर्टिफिकेट तो नहीं मिला। ये जो कुमार के जुबान से लगातार गलती पे गलती होते जा रहा है। कल का भी विधानसभा में उन्होंने जो बयान दिया है जीतन राम मांझी को लेकर, उस पर भी पूरा हंगामा हो रहा है। वो लोग दोनों आदमी बड़े लोग हैं, हम लोग के गार्जियन स्वरूप है, उन लोग के बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे। मांझी जी क्या बोले और नीतीश बाबू क्या बोले, वो लोग बड़ा लोग हैं, उन लोग के बारे में हम लोग कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, वो लोग समझ लेंगे, गार्जियन है लोग। जी बताइए, क्या कहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया उसके बाद माफी भी मांग ली? सबसे पहले तो आप के चैनल सिवान जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पे हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और रहा सवाल कि अभी प्रोफेसर साहब तो बताए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर वो सरलता भाव में जो अपने बयान को
व्यक्त किए। उनके बयानों से जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उनके बयान से जो महिलाओं के अंदर या समाज के अंदर जो तकलीफ हुआ, लोगों को लगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर जो बातें बोली, उस बात से आप और आपके चैनल जो भी मैंने मीडिया बंधु हैं और ख़ास करके जो अगेंस्ट जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वे आरोप लगा रही है कि देश यानी बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोलकर देश का जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने का काम किया, शर्मसार किया है। मैं इस पर कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़कपन है कि उनको जब एहसास हुआ कि हमारी बातों से जो आधी आबादी है या हमारे बोलने से लोगों के अंदर ठेस पहुंची है, तो उन्होंने सदन में आकर के जिस रूप में उन्होंने अब खेद व्यक्त किया और माफ़ी भी मांगा और अपनी स्वयं निंदा की, ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी का चुनावी रैली में जो संबोधन आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, उन्होंने कहा कि एनडीए अलायंस, बोल रहे हैं एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस नहीं बोल रहा है, इंडिया अलायंस बोल रहे हैं। आप समझ लीजिए इस बात को जो हमारे देश के नामी गिरामी मीडिया है इस चीज़ को नहीं दिखा रहा कि इंडिया को शर्मसार कर रहा है, भारत को शर्मसार कर रहा है। वो क्या शब्द बोल रहा है, इंडी बोल रहा है। बात समझिए कि उनकी बातों को मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वह बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। खास करके जो मणिपुर में हुआ, मणिपुर की घटना से देश शर्मसार नहीं हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को नहीं बनता था, उस पर नहीं हुआ। खास करके जो उनके लाडले सांसद ब्रजभूषण सिंह, जो देश की बेटियां मैंने मेडल लेकर के देश के नाम को रोशन करने वाली बेटियों के साथ जो उनके द्वारा कुकृत किया गया, उस पर कभी प्रधानमंत्री जी ने बयान देने का काम नहीं किया। लेकिन उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इतना भयभीत है, उनकी इतना भय है कि 2024 का डगर उनका मुश्किल दिख रहा है। इसलिए वे लोग नीतीश जी को बदनाम करने के लिए एक अफवाह फैला रहे हैं। दूसरी बात देखेंगे आप, सदन के अंदर उनकी एक महिला विधायक का मैंने बाइट को सुना है, सदन के बाहर आकर रो रही थी। क्या उनको जो देश की हमारी मेडल लाने वाली बेटियों के साथ जो घटनाएं घटी, उस पर उनको रोना नहीं आया? मणिपुर में जो घटनाएं हुई, जो अगनत महिला को किस तरह से आप लोग देखे होंगे दिखाया गया, उस पर उनको रोना नहीं आया। हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे के द्वारा जो घटनाएं की गई, उस पर उनको रोना नहीं आया। ये भाजपा का और भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र उजागर करता है। आप करें तो राम राज, हम करें तो रावण राज। बात समझिए आप लोग। तो वो जो करेंगे इसका मतलब कि आप करते रहेंगे? ना, हम ये हमारे नेता और हमारे जो पार्टी के जितने वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके अंदर ये चरित्र नहीं है। अगर हमारे लोगों से गलती होती है तो हम सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं कि पुनः इस तरह की घटनाएं नहीं हो। ये हम लोग प्रयास करते हैं। इसका सीधा असर 2024 पर भी पड़ सकता है, खास करके महिलाओं पर। बिल्कुल नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित कुछ चंद लोग हैं, ये बातें कर रहे हैं। जो चंद मीडिया है वह ये बातें कर रही है। आम मास में हम लोग देहात से जाते हैं, गांव से आते हैं। मैं कल ही मऊ में था,
बैठक करने गया था मऊ, मधुबन नहीं मऊ में मैं था, आपको मैंने वहाँ बैठक हमारी हुई, लोगों ने कहा कि मैंने ऐसी ऐसी बातें चर्चाएं, मैंने वहाँ मीडिया के भी साथी थे हमारे, लेकिन सवाल वो नहीं है, डाइवर्ट किया जा रहा है कि आपने जो वादा किया और वादा खिलाफी किए उसके बारे में नहीं बोल रहा है। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि देश को मुख्यमंत्री जी ने शर्मसार किया, इंडी अलायंस, आपने देश को शर्मसार नहीं किया। 2024 में आपने क्या कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2014 में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे। विदेश में जो काला धन है उसको लाएंगे और हर भारतीय खाते में 15-15 लाख देंगे। आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाएंगे, देश के लोगों के साथ अपने वादा किया। आपने भ्रष्टाचारियों से गलबहिया करना शुरू कर दिया। आप जिसके बारे में बोलते हैं क्या है, अजीत पवार क्या बोले थे, वही मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या बोला था कि चक्की पीसिंग। और जब उनके पास आए तो क्या हुआ चक्की पीसिंग वाला। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, वे सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के मजदूरों के साथ, देश के छोटे मध्यम वर्ग व्यवसायियों के साथ भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित तरीके से इनको तबाह करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, दूसरे तरफ मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। अभी यही इशू है। और माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि 10 करोड़, मैंने 10 लाख हम युवाओं युवतियों को सरकारी नौकरी देंगे, उस पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 10 लाख मैं रोजगार दूंगा, उस पर काम कर रहे हैं। अभी आप देखें जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के मुद्दे पर सदन के अंदर ऐतिहासिक निर्णय उनका है। ऐतिहासिक निर्णय यह है कि जो गरीब परिवार हैं उन्हें 1 लाख रुपया, जो भूमिहीन है 1 लाख रुपया जमीन के लिए और 1,20,000 रुपया आवास के लिए इतिहास में पहला बार बिहार के मुख्यमंत्री ने इतिहास रचा है। और आरक्षण की कोटा को बढ़ा करके मैंने 75% उन्होंने जो किया, यह भी ऐतिहासिक क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री ने इतिहास रचा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इस पे कोई बोलने के लिए वो लोग तैयार हैं, बोलते हैं कि अच्छा हुआ, तो सवाल उस पर होना चाहिए। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो बयान आया था। आपके चैनल के माध्यम से धनतेरस, दीपावली और छठ के अवसर पर हम सिवान वासियों को अपने तरफ से और अपने पार्टी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुभकामना की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसके ऊपर तो बवाल बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए कि गांव में भी देखिएगा तो कोई अच्छा आदमी अगर अच्छा काम करता है तो उसके अच्छाइयों और उनके कामों का चर्चा लोग नहीं करते हैं। जिनके पास काम नहीं रहता है, जो काम नहीं करते हैं, उनका बुराई खोजने में लग जाते हैं कि कब कोई बुरा काम कर लें ताकि उनके बुरा काम को पकड़ के हम उनके ऊपर चढ़ जाएं। उसी प्रकार हमारी विपक्ष की पार्टी जो भाजपा है यह अपरहार कर रही है। भाजपा भूल गई क्या? यही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था शशि थरूर के पत्नी को कि 50 लाख का माल। कभी उन्होंने इस पर माफ़ी मांगा है या किसी भाजपा के किसी लीडर ने मांगा है? नहीं मांगा। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि हम गलती करेंगे तो माफ़ी मांगेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से गलती हो गया, अनजाने में गलती हो गया तो उन्होंने माफ़ी मांग के साबित कर दिया कि भाई हमसे गलती हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो सरेआम पूरे देश के महापंचायत में उन्होंने वादा किया था कि हम 15 लाख देंगे, सभी के खाते में देंगे और 2 करोड़ नौकरी देंगे।
और जब मीडिया के सामने ये बात मीडिया के कुछ बंधु पूछ लेते हैं तो कहते हैं कि चुनावी जुमला है। अरे गजब की बात है, आपको भी तो माफ़ी मांगना चाहिए क्या? यह बात कम है, यह बात भी उतना ही ठेस पहुंचाता है यहाँ के युवाओं को, यहाँ के युवतियों को, यहाँ के नौजवानों को, जितना कि हमारे बिहार के मुखिया से जोड़ा जाता है। लोग भूल गए हैं, बेटा या बेटी माँ के गर्भ में जब रहता है वहाँ से लेकर और पढ़ाई लिखाई तक, कंपटीशन के तैयारी तक हमारे मुखिया, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने पैसा देने का काम कर रहे हैं, व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। ये बातें लोग भूल रहे हैं। दूसरी तरफ जो उन्होंने इतिहास में एक ऐसा इतिहास रचा है कि आरक्षण बढ़ाकर और जातीय जनगणना कराकर उस चीज़ को सदन के अंदर पेश करके उन्होंने जो ये काम किया है, इस पर लोग के पेट में तो दर्द होगा, क्योंकि 2024 सामने है। वो जितना बोलते हैं उतना पूरा कर रहे हैं, और जो बोलते हैं नहीं पूरा करते हैं वे लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खोज रहे हैं कि इनका कहाँ कहाँ बुराई है, लेकिन मिल तो नहीं रहा। उन्होंने सरलता भाव के माध्यम से, जैसे देहाती में हम लोग को आप देखते हैं कि कभी कभी बोलते बोलते लोग कभी गलत बोल जाते हैं, अच्छे लोग भी, उसी प्रकार हमारे बिहार के अंदर ये आम भाषा के तौर पर चलते रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी मांगकर साबित किया कि भाई हमसे गलती हो गया। ब्रजभूषण सिंह इतना गलती कर रहे हैं, भाजपा के तमाम लोग इतना गलती कर रहे हैं। हमारे सिवान में भी ऐसे भाजपा के कई लीडरशिप हैं जो कि 50 गलतियां किए हैं, उन पर FIR भी हुआ है। कोई माफ़ी मांगा सिवान के भाजपाई के द्वारा देखे हैं? नहीं। मैं प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर, JDU जिला।